नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी 50 इंडेक्स की। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स का मैं डेली चार्ट यूज कर रहा हूं और आपको दो ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। एक ट्रेंड लाइन है 25,255, ठीक है, अपसाइड में, और दूसरी है आपकी 24,880। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, मार्केट ट्रेंड क्या है? अपसाइड। ये क्या चल रहा है? एक पुल बैक। कब इसका ट्रेंड चेंज होगा? डाउन साइड में, यहाँ 24,500। उससे बीच में हमें यहाँ पर एक रेंज दिख रही है। रेंज का हाई है आपका 25,255 और लो है 24,880। यही रेंज मैंने आपको वीकेंड मार्केट एनालिसिस में दी थी और ये क्लियर कहा था कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप इस रेंज को सेल करके बैठ सकते हैं। जो भी आपकी स्टडी हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और अभी भी ये रेंज एज इट इज है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस समय हम एक्चुअल में ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, मार्केट ट्रेंड कहाँ पर हमको मिलेगा। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करूँ तो हमें मिलता है 24,880 और इसकी कंटिन्यूशन की बात करें तो ये हमें मिलता है अबव देन 25,260। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे टाइम फ्रेम चेंज करके इसको और अच्छे से डिकोड करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवली चार्ट है, ठीक है। कल हमें एक मूव मिला था और ये ABCD की बात हमने अपनी एनालिसिस में कल के दिन की थी। इसके टारगेट गैप अप के साथ ही हिट हो गया, यानी आज बाजार गैप अप जब खुला तो हमारा जो टारगेट था 25,180-95, ये यहीं पर खुला और वहां से फिर से हमें एक डाउनसाइड मूव देखने को मिला और पूरा दिन बाजार जो है ना कुछ इस तरीके से मूव किया। यानी अगर हम कहें साइडवेज टू बेरिश तो गलत नहीं होगा। और इस तरह की बाजार में ऑप्शन सेलर भी सफर करता है और बायर भी सफर करता है। देखिए, बायर का क्या है कि उसको एक ट्रेंड चाहिए और मोमेंटम चाहिए। सेलर का क्या है कि अगर उसको डायरेक्शनल मिल जाए तो भी वो पैसा बनाता है, अगर वो एक नैरो रेंज के अंदर है तो भी वो पैसा बनाता है, ठीक है। अक्सर लोग समझते हैं कि जो ऑप्शन सेलर होता है वो रेंज के अंदर ही पैसा बनाता, नहीं, डायरेक्शन के साथ भी वो पैसा बनाता है। लेकिन जब ये रेंज वाइट हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह की हो जाती है, तो दोनों ही टाइप के ट्रेडर सफर करते हैं। तो इस समय बाजार में ये जो माहौल है कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पर आपको एक एक करके ये सारी लाइनें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, ठीक है। इनवैलिड कहाँ होगा? इसके नीचे। लेवल क्या है? 24,980, 24,980, ठीक है। ये क्या है? ये शॉर्ट का लेवल है 24,980। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करता है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,880। अब जाकर आप ये लेवल याद करो, ये डी में क्या है? डी में सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आपको डाउनसाइड अच्छा मूव देखने को मिलेगा। इसी वजह से आप जब 24,980 के नीचे शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप मोस्टली प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर ब्रेक हो रहा है तब जाकर आप कह सकते हैं कि हाँ, डे लो ब्रेक हो गया और बाजार के नीचे जाने की संभावना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर बात करें अपसाइड की, तो अपसाइड में ये स्कैल्प का लेवल है, क्या है? 25,121, राइट। इसके ऊपर हमें ये एक रेजिस्टेंस मिलता है, लेवल है 25,195। तो अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो यहाँ से एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 25,195-200। और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको एक अपसाइड अच्छा मूव देखने को मिलेगा। वैसे मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं किस तरीके से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एक की रेजिस्टेंस है और ये एक की सपोर्ट है। बीच में हमें एक रेंज मिली है, कहाँ से? 25,035 से लेकर 121, यानी 90 to 100 पॉइंट्स की। अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो यहाँ से स्कैल्प बनेगा फॉर द टारगेट और 25,195। और शॉर्ट के लिए मैंने स्कैल्प आपको बिल्कुल नहीं कहा है, आप कंफर्मेशन पे जाइएगा। कंफर्मेशन मिलता है कहाँ? 24,980 के नीचे और इसके टारगेट रहेंगे करीब 80 से 100 पॉइंट।
फिर जाकर हम डी का लो देखेंगे। अगर वो ब्रेक होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक डायरेक्शनल अच्छा ट्रेड डाउन साइड में मिल सकता है। होप चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। अलग ही माया है इसकी, देख रहे हो आप, अवली चार्ट में आप क्लियर देखो, अलग ही मूव है इसके। अब इस जगह पर हम अगर बात करें किस लेवल को कंसीडर करेंगे, तो मैं इस लेवल को कंसीडर करूंगा। क्यों? कि यहाँ से एक अच्छा मूव आया था इसके ब्रेकआउट पर, तो यहाँ पर जो भी बैठा है वो क्या करेगा, इस लेवल को डिफेंड करेगा। और बात करें लेवल की, तो ये लेवल है आपका 56,600, राइट। और अगर मैं यहाँ से रिवर्सल्स की बात करूँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर अगर ब्रेक होती है 56,920 के ऊपर, तो आप एक लॉन्ग भी प्लान कर सकते हैं। ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी समझाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट हुआ था बहुत ही मजबूत था और यहाँ से बाजार अच्छा गया है, तो यहाँ पर ये लेवल डिफेंड किया जा सकता है। और इसी वजह से मैं आपको 56,600 का लेवल दे रहा हूँ। थोड़ा कंफर्मेशन लेकर बाजार टूटे तो आप शॉर्ट करिए, रिवर्सल आपके पास सही है। 56,920 के ऊपर आप इंट्राडे में रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। बाजार की मूवमेंट्स बहुत रुकी हुई है, बहुत स्लो है, तो उसी के हिसाब से ट्रेड करिएगा। मेजर लेवल देखूं तभी डायरेक्शन की जाइएगा, अदरवाइज स्कैल्प रहने में ही इस समय भलाई है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।